सभी पत्रकार बंधु भगिनियों को नमस्कार। जैसा कि सुदीप जी ने बताया, अभी हाल में 13, 14, 15 को हरियाणा के समालखा नामक स्थान पर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई है। सबको ज्ञात है, संघ की 2 प्रमुख बैठकें साल भर में होती हैं। एक कार्यकारी मंडल की होती है अक्टूबर माह में, और मार्च में होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जिसमें साल भर के संघ के योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ, कितनी सफलता मिली, भविष्य की योजनाएं क्या है, इस पर चर्चा की जाती है। और प्रत्येक प्रांत से, प्रत्येक विभाग से उसके वृत्त पूछे जाते हैं। चूंकि ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, सभी को ज्ञात है कि शताब्दी वर्ष में संघ ने 6-7 प्रमुख कार्यक्रम तय किए थे। शताब्दी वर्ष के संबंध में संघ की धारणा रही है कि ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं है, उत्सव और जश्न का नहीं है, प्रसन्नता का विषय नहीं है कि हमारा संगठन 100 वर्ष पूरे कर रहा है। क्योंकि संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर जी का मत था कि यथासंभव शीघ्रता के साथ समाज का संगठन होना चाहिए। मेरे जीवन में मेरी आंखों से ही मैं देखूं तो बहुत अच्छा है, पर विलंब हुआ, उसके अनेक कारण रहे। तो इसलिए ये तय किया केंद्रीय कार्यकारिणी ने कि ये वर्ष, शताब्दी वर्ष को विस्तार के रूप में लिया जाएगा। संघ के विचार को, संघ के दर्शन को, संघ के चिंतन को गांव-गांव पहुंचा जाए, यथासंभव सारे समाज को संघ विचार और संघ के कार्य से परिचित कराया जाए। इसलिए 7 कार्यक्रम तय किए थे। विजयादशमी पर प्रत्येक स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित रहे, अधिकतम संख्या में। संघ की रचना में शहर में बस्ती और गांव में मंडल, 6-8 गांव को मिलाकर एक मंडल माना जाता है। ये न्यूनतम इकाई है। उस स्तर तक पूर्ण गणवेश में संचलन निकाले जाएं। उसके बाद व्यापक गृह संपर्क। राम मंदिर के संबंध में हम लोगों ने 13.5 करोड़ परिवारों में संपर्क किया था। ऐसा अनुमान था कि लगभग 65 करोड़ लोगों से संपर्क हुआ था। तो कोशिश ये थी कि घर घर जाकर सब लोगों को पंच परिवर्तन और संघ की यात्रा, इससे परिचित कराया जाए। तीसरा, प्रमुख जन गोष्ठी। समाज के प्रमुख लोग जिनका प्रभाव समाज पे है, समाज जिनकी ओर आशा से, नेतृत्व की अपेक्षा से देखता है, ऐसे सभी व्यक्तियों को बुलाकर अपनी योजनाओं से, अपने कार्यों से, अपने संदेश से परिचित कराया जाए। तो प्रमुख जन गोष्ठी। अब सद्भावना गोष्ठी। समाजों में वैमनस्य है, अपने समाज का अहंकार है, ईर्ष्या है, खुद को श्रेष्ठ मानने का भाव है। सभी समाज मिलकर अपने को कुरीतियों से मुक्त करें और समाज की उन्नति के लिए, समाज में सकारात्मक विचार फैलाने के लिए सब मिलकर क्या काम कर सकते हैं। इसलिए सद्भावना गोष्ठी में समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर बातचीत की जाती है। ये गोष्ठियां कुछ जगह पर हो चुकी हैं, पर मध्य भारत प्रांत में 1 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। इसके बाद युवा संवाद, यूथ फॉर नेशन। युवाओं को भी ये समझाने के लिए, ये संदेश देने के लिए, ये प्रबोधन करने के लिए कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, राष्ट्र का, समाज का भी आपको विचार करना चाहिए। ऐसा भाव जागृत करने के लिए युवा संवाद करके एक कार्यक्रम होगा। और अंत में सितंबर माह में अधिकतम स्थान पर अधिकतम शाखाएं। तो संघ के कार्यकर्ता घरों पे जाएंगे, गांव में जाएंगे और वहां रुककर शाखाएं लगाएंगे।